हाय स्वराज, आज डेट है 14 अगस्त 2025। सो ये जो सीरीज़ है स्वराज डेली टू डू लिस्ट, ये वाली, तो ये अभी बीच में एक पॉज आ गया था। तो मैंने आखिरी वीडियो बनाई थी, दैट वाज ऑन 8 अगस्त। ठीक है। सो बीच में पॉज क्यों है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो 9 अगस्त को हमें जाना था अम, जमशेदपुर, बिकॉज जमशेद मैं रांची में हूँ इस वक्त, और जमशेदपुर में मेरी बुआ रहती है, 2 बुआ रहती है वहाँ पे। सो मैंने पढ़ाया, ट्यूशन वगैरह पढ़ाया, और आई वॉज़ प्रिपेयरिंग। मैंने सोचा कि आयुष मेरा जो फ्रेंड रहता है, मैंने बोला कि चलो फास्टैग लगाना होगा बिकॉज टोल टैक्स देना है। तो मैंने सोचा कि पूछ लेता हूँ कहाँ से देना है, कैसे दे करके देना है। सो फिर उन्होंने मेरे को बुला ही लिया, तो मैं चला गया उससे मिलने के लिए, और हम उसके साथ बैठा। फिर सुबह उठे और हम गए जमशेदपुर के लिए। फिर हुआ क्या कि जो 9 तारीख की सुबह हम जमशेदपुर के लिए जा रहे थे। 9 तारीख को सैटरडे, एंड करीब 10-11 बजे जब हम पहुँचे, जब मैं 10 बजे, 9 बजे, साढ़े 9 बजे जब मैं अपनी बुआ के घर से निकल रहा था अपने अंकल के घर जाने के लिए, ताकि वहाँ से दोनों को उठा के बुआ को पिकअप कर लिया, उसके बाद अंकल को पिकअप करके जमशेदपुर जाना था। बुआ को पिकअप करके जब मैं सामान डाल रहा था, तब को मेरे भाई का फ़ोन आया कि जो मेरी बड़ी बुआ है, शी इज़ नो मोर, उनकी डेथ हो चुकी है। सो मुझे लगा था कि बाकियों को नहीं बताया गया है, बट सिर्फ मुझे पता है। उस वक्त सिर्फ मुझे मालूम था, और जो चाचा मेरे रहते हैं लालपुर में, उनको मालूम था। पापा को अभी तक नहीं बताया गया था। फिर हम लालपुर पहुँचे, आधा घंटा लगा होगा। पापा को भी पता चल गया वहाँ जाके, और अंकल को पहले से मालूम था, तो हमने खाया। बुआ मेरी राखी बांध रही है, अनअवेयर दैट ये हो चुका है। फिर हम वहाँ से चले करीब 11 बजे, 10 से 11 बजे हम, मुझे लगता है हम वहाँ से चल दिए। और रास्ते में बुआ बस तो टॉकिंग अबाउट, मेरी 3 बुआ है, तो 2 बुआ वहाँ रहती है, सब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली यहाँ रहती है। तो सबसे छोटी बुआ थर्ड वाली बातें कर रही है कि हमें दोनों बुआ से मिलेंगे, एंड शी वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट बुआ की तबीयत ठीक हुआ कब आएगी, एंड वी वर जस्ट साइलेंट। और मुझे नहीं मालूम था, बट मेरे को तो मालूम था कि बुआ इज़ नो मोर, आई थिंक। मुझे शक हो गया था कि मेरे अंकल को ही पता है, लालपुर वाले अंकल को। पापा को मालूम है नहीं मालूम है ये मुझे नहीं मालूम था, बट अब मुझे पता लगा कि तीनों को मालूम था। बस हुआ तब बस थर्ड वाली बुआ को नहीं मालूम था। एंड हम पहुँचे, तो उस दिन क्या हुआ कि हम 9 तारीख को पहुँचे हैं 4 बजे। सो फिर तो हॉस्पिटल में मतलब बॉडी देखने को मिली नहीं, हॉस्पिटल में ही थी। बट हम गए काम वाम करने के लिए, पेपर वर्क करने में हॉस्पिटल में गया। फिर जो बीच में सेकंड वाली बुआ है, उनके घर पे हम गए, दोनों का घर अलग है। तो 10 तारीख, तो 9 तारीख रात को हम सो गए। 10 तारीख को तो वहाँ तो टू डू लिस्ट कुछ बनाते नहीं वहाँ पे। तो अगले दिन आप सुबह उठ के, कि अपना प्रायोरिटी थी कि सुबह उठ के काम क्रिया करना है, मेरे को ड्राइविंग वगैरह करनी है, शमशान घाट जाना है, बर्निंग घाट जाना है। तो 10 तारीख को सुबह उठे तो फिर जैम पैक था, नाश्ता वाश्ता हमने कुछ किया, और फिर हम निकल पड़े बड़ी बुआ के घर पे। और फिर बॉडी आई वहाँ पे, तो पूरा कार्यक्रम ऐसा रहा। मेरे अंकल भी दिल्ली से आए, तो उनको मिलाने पिकअप करने गया स्टेशन से। फिर जलने वलने के बाद मेरा प्लान था, मैं अंकल से बात करते कि 10 तारीख को निकल चलते हैं। बट फिर उनका जो भी मन किया कि संडे था, मंडे से ऑफिस पकड़ना। मैंने बोला कि यार मंडे आप पकड़ नहीं पाओगे, दोपहर के पहले पहुंच नहीं पाओगे। सो अर्ली मॉर्निंग निकलने का कोई प्लान आप कर रहे हो, बट प्लान करना अच्छी बात है, बट ऐसा होता नहीं है, नॉट पॉसिबल। बट हम रुक गए 10 तारीख को भी, रात को हम रुक गए। तो 11 तारीख को, फिर 11 तारीख मंडे हो गया, अगस्त को हम पहुँचे। और फिर सुबह उठे, और फिर हम दोबारा फिर ऐसे करते करते फिर निकलते हुए 11 बज गए। तो ये कहानी है 11 तारीख की। तो फिर रात को आए, तो रात को तो बहुत थकान थी। 11 को फिर क्या ही करते, अपना एक ही मकसद था कि बिकॉज 2 दिन का पूरा हरासमेंट था। तो 12 अगस्त का एक ही था गोल कि रेस्ट वेस्ट करो और कपड़े वपड़े धोने हैं। तो 12 अगस्त ट्यूसडे हो गया, सुबह उठ के पापा ने कपड़े धो दिए। ठीक है, पापा ने कपड़े धो दिए जो शमशान वगैरह पहन के आए थे। और फिर मेरे दिमाग में आया कि, और धूप अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने कहा कि बैंगलोर से जो मेरा सामान आया था ना, बैंगलोर से जो मैंने सामान मंगा लिया अपना, तो उसमें से कपड़े वपड़े चादर वगैरह सब निकाले, उसको अरेंज करना, कौन सा सामान कहाँ रखना है, उसको अनपैक करके कहाँ अरेंज करना, उसमें टाइम लग गया। घर भी काफ़ी गंदा हो गया इस चक्कर में, या फिर जितने भी वो सब मैंने धो दिए। तो ऐसा हो गया। तो 12 को फिर से एक ही था कि और रेस्ट कर लो। ठीक है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। फिर 13th आया, तो 13th को पता नहीं क्या हुआ, वट एवर। और
फाइनली आज 14 था। हाँ, तो 13 को क्या हुआ ना कि हाँ, तो पता है फेस चल रहा है, ध्रुवा वाली जो गर्ल लड़की है उसके साथ मेरा अभी फेस चल रहा है, समझो कि ख़त्म ही है। अब देखो क्या पता, हमें लग रहा है कि एंड है, क्या पता अभी और तो शुरुआत हुई है। ऐसा होता है जब लगे कि नहीं अब तो शुरुआत, तो हम साथ रहेंगे, तो मतलब इसके हर केस में ऐसा होता है कि अभी तक हुआ है कि तो फिर वहीं एंड हो जाता है, जहाँ लगता है अब एंड, तो वहाँ शुरुआत हो, अभी लगता है अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो बहुत लंबा जाना है। सो 13 को मेरा था कि यार मैं मतलब मिल के आता हूँ। तो जो एक पतरातू वाली लड़की है, तो उसका मतलब उसने 1 महीने पहले बोला था कि मिलना मिलना है, तो टाइम ही नहीं निकल रहा था। फिर मैंने बोला मिल लेते हैं यार, मिल लेते हैं, उसको भी एक बार मिल लेते हैं, एक बार उससे माफ़ी मांगनी है मेरे को। तो सुबह से दिमाग में वही था, थकान वकान थी, तो लेट से सोया भी था। तो 13 अगस्त का दिन भर का यही रहा कि मैं गया, तो मैं गया वहाँ पे मिलने के लिए। आई वेंट टू रॉक गार्डन। और तो 2 बजे का टाइम दिया था कि 2 बजे मैं पहुँचूँगा, बट पहुँचते पहुँचते 2:30 बज गए, और वो ही लेट कर दी पागल जो लड़की। तो मुझे लगता है 3 साढ़े 3 में वो आई है, 3:15 ऐसे हो गए थे। तो बात किया, फिर उसको बगल में ही घर है उसका, ड्रॉप कर दिया उसको। फिर मैंने घरवा वाली को फ़ोन किया कि आओगे मिलने, तो मना ही कर दिया। मैं लालपुर चला गया अपने अंकल के घर, वहाँ पर रुक गया। तो 13 की पूरी मतलब शाम, मतलब 7:30 8 बजे मैं पहुँच गया हूँगा। तो पूरी बातचीत हुई हमारी। अंकल समोसा लेकर आए थे, और उनको लगा मैं एग चाउमीन खाता हूँ, बट मतलब लाया तो बर्बाद ही हो गया, उन्होंने खा लिया कैसे। जो मेरी चाची है उनसे काफ़ी अच्छी खासी बात हुई बहुत दिनों बाद, और काफ़ी डिस्कशन हुआ हमारा। तो फिर रात में वही सो गया, खाते हुए काफ़ी लेट हो गए, 10:30 बज गए थे। तो मैं तो आने में मेरे को प्रॉब्लम थी नहीं, बट होता है ना कि वो लोग को लगता है बच्चा है जो भी है, वो लोग नहीं अलाउ कर पाते हैं। जैसे पापा अगर मेरे होते तो मैं उनकी बात नहीं मानता, मैं निकल लेता। बट अपने घर में ना मेरी अपनी चलती है, बट दूसरे घर में मैं उसे रोक तो कोई नहीं पाएगा, बट क्यों होता है ना कि बात नहीं मानना, क्यों मतलब पंगे लेना, मैं तो सो जाते हैं यहीं पे। तो रात को नींद नहीं आ रही थी वहाँ पे, और लालपुर के साथ मेरा बहुत ही पुराना कनेक्शन है पास्ट का। तो सब कुछ रिवाइव हुआ, एंड इनफैक्ट इस बार एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हुई, इवॉल्व जर्नी हुई। मैं देख पाया कि मैं लालपुर में इतने दिन गुजारे, मैंने कितना स्ट्रेस में गुजारे, कितना ओवर थिंकिंग में अपना टाइम स्पेंड किया, बर्बाद किया। वो मतलब है ना, उस वक्त ज़रूरी था, वो मेरे किस्मत में था, आई कुड नॉट हैव अवॉइडेड इट। और वो लेसन मेरे को देना था, भगवान ने दिया। अब मुझे लगता है आई सी इट एज अ फ्रीडम, मुझे अब कोई अफसोस नहीं होता। एंड आई हैव बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, एंड मुझे बहुत प्राउड फील होता है हाउ आई स्ट्रॉन्ग आई वॉज। सब भगवान की कृपा है, भगवान ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया, मेरे को हिम्मत दिया, गाइडेंस दिया। मुझे लगता है मैंने किया, बट भगवान ने कॉस्मोस यूनिवर्स से मेरे थ्रू करवाया। आज स्पीक अबाउट चैनल। तो तो ठीक है, फिर ब्रजेश गौतम की मैंने वीडियो लगा के, मतलब होता है ना, नींद नहीं आ रही थी, तो मतलब टूट रही आ रही है, टूट रही आ रही, गर्मी वर्मी, मतलब था दूसरे की जगह पे सो रही हूँ, बेड की प्रॉब्लम है। फिर फाइनली अंकल वाले बेड पे मैं आ गया। मैं अंकल के साथ सोने चाह रहा था, बट अंकल पूरे बेड पे फैल गए थे। फिर मैं बार बार चेक कर रहा हूँ, तो जब उन्होंने करवट ले लिया, आधा बेड मेरे को खाली छोड़ दिया, तो फिर मैं बेड पे चला गया, और वो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, काफ़ी अच्छा लगा। तो आज 14 है। तो खैर अभी 15 शुरू हो गई, बट अभी 14 ही मान लो, रात तो 12 क्रॉस कर गए हैं। तो मैं उठा हैं, सो मैं उठा, एंड तो मैं उठा 7 बजे सोने का। सुबह भी नींद खुली थी, सोचा कि भाई को अपना डीपीएस तक छोड़ दूँ, बट बोला चलो ठीक है, सो लेते हैं। रात लेट नींद से आई है, देर से नींद आई है, खाना भी अच्छा खाया, तो लेट रेस्ट। 7 बजे फिर उठ गया, नींद खुल गई, मैंने बोला चलो उठ जाते हैं। तो फिर बातचीत शुरू हो गई दोबारा से, नाश्ता वाश्ता चाची ने दिया, फिर चाय वाय पी। 8 साढ़े 8 बजे, 8:30 बजे में निकलते हैं यार, बस की ट्रैफिक रही नहीं। 9:15 20 तक घर पहुँच गया था मैं। तो फिर वही काफ़ी केओस था माइंड में, काफ़ी क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो फिर ये वीडियो वो वीडियो करते 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 बहुत क्लैरिटी मिली, तो मैंने बोला कि दोबारा वीडियो वगैरह बनाते हैं, बैक ऑन ट्रैक आते हैं। बहुत सारे वीडियो ब्रजेश गौतम के मैंने क्लिप कर करके मैंने क्रॉप करके मैंने बना दिए हैं। और मेरे दिमाग में है कि चलो ये टू डू लिस्ट वाली जो जर्नी है बहुत दिन से पेंडिंग हो गई है, इसको दोबारा रिवाइव करते हैं। सो टेक्निकली मतलब ऐसा तो 14 अगस्त है, टेक्निकली 15 है, बट मान लो कि जनरली 14 अगस्त है अभी। सो मैंने 15 अगस्त देखो, मैंने A4 शीट पेपर दोबारा लिया है, यहाँ 15 अगस्त का डेट डाल दिया है, क्योंकि आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, बिकॉज फ़ोन है मेरा, उल्टा दिखाई देता है। मैं इसको ऐसे कर दूंगा वीडियो को एडिटिंग करने के टाइम, आपको मतलब सीधा दिखाई दे रहा होगा। मैंने पॉइंट वाइज बनाया, 1 2 3 4 5 6 बनाया है मैंने। हाँ, तो इसमें से सबसे मेन चीज़ है कि कल एक्चुअली 15 अगस्त है, तो मेरे बगल में मेरा स्कूल है सेंट चार्ल्स, तो हमेशा जाता हूँ। टीचर से मिलने का मौका मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। पिछले बार भी मैं गया, तो बहुत सारे टीचर से मैं नहीं मिल पाया, बिकॉज ऑफ मैं कि तुरंत से मिलूँ जाके, मुझे लगा है ना, जो भी हो। तो कल सबसे जाके मिलना है, फ़ोटो खिंचवानी है।
उसके पहले कमांडो ट्रेनिंग करनी है, कल सुबह उठना है, बीएसआर वाला पेड वाला कोर्स किया है, तो सबसे पहला होगा 5 बजे कमांडो ट्रेनिंग। सेकंड, नहा धो के फिर जाओ स्कूल्स में मिलना है, ठीक है। उसके बाद ओशो के जो लेक्चर है ऑन फियर, उसको पूरा मतलब देखना है, कई बार देखना है, उसकी लर्निंग बनानी है, उसका पूरा थॉट पैटर्न शुरू करना है। फिर मोटरोला फ़ोन में 5-6 थॉट पैटर्न्स मैंने बनाए हैं जब मैं ट्यूशन सिद्धार्थ के साथ बैठा हुआ था ना ट्यूशन में, तो बहुत सारे पैटर्न्स आए थे, तो उसका वीडियोस बनाने हैं। उसके बाद ब्रजेश गौतम की एक वीडियो बना देनी है, मतलब पूरी वीडियो है 1-2 घंटे की अभी, मतलब ये एक वीडियो जिस पर बनाया, वो वीडियो का नाम था अब तो मान जा। तो 1.5 घंटे की, 1 घंटे 50 मिनट की वीडियो थी बनाने में, मतलब 10-10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, और तो 2 दिन पहले आई थी, और अभी देखा अभी 4 घंटे पहले एक नई वीडियो आ गई है, और भी कमाल की वीडियो ही है। तो अब कंटेंट की तो मतलब कमी नहीं है, मतलब मुझे लग रहा है 6 महीने 1 साल और जब तक इसको कंप्लीट करूँगा नए कंटेंट आ जाएंगे। तो कंटेंट तो खैर मुझे लगता है ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, जान कम पड़ जाएंगी, जो इंटरनेट का ज़माना आ गया है इस वक्त। फिर एयर ट्राइब का जो प्रोजेक्ट बना है ऑन द डेटा मॉडलिंग, वो भी बनाना है, वो बना देंगे यार, है कि नहीं? मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है यार, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैंने बना दिया, अब देखते हैं ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सो और इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, तो जो जर्नी मैंने बनाई, ये जर्नी बीच में ब्रेक हो गई थी, और पॉज आ गया था, ब्रेक नहीं, पॉज आ गया था दोबारा, और इस तरह के इवेंट्स थे। एंड देखते हैं आगे कहाँ तक बढ़ते हैं। सो स्वराज, लॉट्स ऑफ लव, लव यू।